डियर स्टूडेंट, साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कर्म पद्धति का 7वां श्लोक पढ़ेंगे। 7वां श्लोक है, नैवाकृति फलति नैव कुलं शीलम विद्यापि नैव न च यत्न कृतापि सेवा भाग्यानि पूर्वतपसा खलु संचितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षा। यथैव वृक्षा। पुरुषस्य आकृति, पुरुष की जो आकृति है, मनुष्य की जो आकृति अर्थात सुंदर स्वरूप, नैव फलति, वह जो है फल नहीं देती है। नैव कुलम नय न शीलम, न ही वंश देता है, न ही शील अच्छा आचरण। मनुष्य की जो है सुंदर आकृति, सुंदर स्वरूप कभी भी फल नहीं देती है, और न ही वंश, न ही अच्छा आचरण, शील, और विद्यापि नैव, और विद्या भी नहीं फलती, और यत्न कृतापि सेवा, और प्रयत्न पूर्वक की गई सेवा भी नहीं फल देती है। भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षा। किंतु पूर्व तपसा, किंतु पूर्व तपसा, पहले की गई तपस्या से अर्थात अहिंसा ब्रह्मचर्य आदि, अहिंसा ब्रह्मचर्य रूप तप से, खल निश्चित रूप से संचितान संचित किए गए, इकट्ठा किए गए। तो अहिंसा ब्रह्मचर्य तब से संचित भाग्य ही निश्चित रूप से यथैव, यथैव यथोचित काले समय पर फलन्ति, फल देते हैं। जैसे यथैव वृक्षा, जैसे वृक्ष, जिस प्रकार से वृक्ष जो है काले फलन्ति समय पर फल देते, यथा एव वृक्षा। इसमें यही बतलाया गया है कि पुरुषस्य आकृति, पुरुषस्य आकृति, जो पुरुष की आकृति है, नैव फलति, वह कभी भी किसी भी प्रकार का फल नहीं देती। सुंदर स्वरूप, नए कुलम, न ही वंश, न शीलम, न ही शील फलती है। विद्यापि नैव, न तो विद्या ही फल देती है। यत्न कृतापि सेवा, और न ही प्रयत्न की पूर्वक की गई सेवा भी फल नहीं, प्रयत्न पूर्वक किया गया सेवा भी फल नहीं देता है। परंतु पूर्व तपसा, पहले की गई तपस्या से अर्थात अहिंसा ब्रह्मचर्य रूप तप से जो है, तप से जो है संचितान संचित, भाग्यान जो भाग्य है, खल निश्चित रूप से, खल निश्चित रूप से जो है काले फलन्ति, समय पर वे जो है फल देते हैं। जैसे यथैव वृक्षा, जिस प्रकार से यथोचित वृक्ष, जिस प्रकार से जो है वृक्ष समय पर फल देते हैं। तात्पर्य ये है, इसमें ये बतलाया गया है कि मनुष्य द्वारा पूर्व जन्म में किए गए अच्छे या बुरे कर्म जो है संचित रूप से रहते हैं, और अगले जन्म में उसे फल प्रदान करते हैं। उन्हीं कर्मों के अनुसार मनुष्य सुख दुख प्राप्त होता है। और जो मनुष्य का रूप है, खानदान, शील, विद्या, सेवा आदि का किसी भी
आदि कोई भी किसी काम नहीं आते, प्रत्युत पूर्व जन्म में किए गए संचित पूर्ण कर्म ही अवसर आने पर फल प्रदान करते हैं। इसलिए पूर्ण कर्मों का संचय करना चाहिए। यहाँ पर जो है वृक्षाः यथा, वृक्षाः यथा, यहाँ पर जो है उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। और इसमें वसंत तिल का छंद है। वसंत तिल का छंद है और वसंत तिल का छंद है। अब हम नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। मज्जत्वंभसि यातु मेरु शिखरम शत्रुंजयत्वाहवे वाणिज्यं कृषि सेवनं च सकला विद्याः कलाः शिक्षतु आकाशं विपुलं प्रयातु खगवत् कृत्वा प्रयत्नं परम न भाव्यं भवतीह कर्म वसतो भाव्यस्य नाशः कुतः। नाशः कुतः। मनुष्य जो मनुष्य है, मनुष्य जो मनुष्य है वह अंभसि मज्जतु, अंभसि मज्जतु, चाहे वह पानी में गोता लगाए। अंभसि मज्जतु, चाहे वह जो है पानी में गोता लगाए। चाहे मेरु शिखरम यातु, चाहे वह सुमेरु पर्वत के शिखर पर चढ़ जाए। शत्रुंजयात्वाहवी, आहवी शत्रुन जयतु, आहवी शत्रुन, युद्ध में चाहे वह शत्रुओं को जीत ले। अंभसि मज्जतु, चाहे वह पानी में जल में मज्जतु गोता लगाए। चाहे मेरु शिखरम, सुमेरु पर्वत के शिखर पर चढ़ जाए। या तो आहवे शत्रुन जयतु, चाहे वह युद्ध में शत्रुओं पर जो है युद्ध में शत्रुओं को पराजित करे। चाहे जो है वाणिज्यम कृषि सेवनम, वाणिज्यम कृषि सेवनम, चाहे वह जो है वाणिज्यम व्यापार करे, चाहे कृषि सेवनम, चाहे वह कृषि करे, कृषि सेवा करे। और सकला विद्याः कलाः शिक्षतु, चाहे वह समस्त विद्याओं और कलाओं में शिक्षतु, सीखे, अभ्यास करे। और कहते हैं आकाशम विपुलम प्रयातु खगवत् कृत्वा प्रयत्नं परम, परम प्रयत्नं कृत्वा, परम प्रयत्नं कृत्वा से तात्पर्य है चाहे महान प्रयत्न करके भी, चाहे महान प्रयत्न करके भी खगवत विपुलम, खगवत विपुलम, खगवत वह जो है पक्षी के समान जो है, विपुलम आकाशम प्रयात, चाहे वह विपुल आकाश में चला जाए। चाहे वह जो है परम प्रयत्नम, अत्यधिक प्रयत्न कृत्वा कर करके खगवत पक्षी के समान विपुलम आकाशम प्रयात, चाहे वह विपुल आकाश में, विपुल आकाश में जो है चला जाए। अर्थात चाहे जो भी करे फिर भी ना भाव्यम भवतीह कर्मवशतो भाव्यस्य नाशः कुतः, भाव्यस्य नाशः कुतः। इह कर्मवशतः, इह कर्मवशतः, इह से तात्पर्य है यहाँ पर फिर भी इस संसार में कर्मवशतो, कर्म के फल के कारण, कर्मवशतः
प्रारब्ध के अनुसार कर्मवस्तः से तात्पर्य है फिर भी इस संसार में कर्मवस्तः अपने प्रारब्ध के अनुसार इसमें कर्म के फल के कारण जो नहीं होने वाला है, क्या अभाव्यम अभाव्यम न भवति, जो नहीं होने वाला है, जो नहीं होने वाला है वह नहीं होता है, जो नहीं होने वाला होता है। अभाव्यम न भवति, जो नहीं होने वाला है वह नहीं होता है, न भवति। और कहते हैं भाव्यस्य नाशः कुतः, भाव्यस्य नाशः कुतः, अर्थात जो होने वाला है, भाव्यस्य जो होने वाला है, नाशः कुतः, उसका नाश कहाँ। तात्पर्य ये है कि प्रारब्ध के कारण अनहोनी कभी हो नहीं सकती और होनी कभी टल नहीं सकती, अर्थात अवश्य होती है, अवश्य होती है। इसमें यही बतलाते हैं कि मनुष्य जो है अंभसी मज्जतु, अंभसी मज्जतु, चाहे वह जो है जल में पानी में गोता लगाए, चाहे वह मेरु शिखरम या चाहे वह सुमेरु पर्वत के शिखर पर चढ़ जाए, सुमेरु पर्वत के, चाहे वह आहवे युद्ध में शत्रुन अपने शत्रुओं को जयतु, वह जो है शत्रुओं को पराजित करे, चाहे वाणिज्यम व्यापार करे, चाहे कृषि करे, चाहे सेवा करे, चाहे वह सकला विद्या कला शिक्षित, चाहे वह समस्त विद्याओं और कलाओं में, विद्या कला बहुवचन है, सभी विद्याओं और कलाओं में वह जो है शिक्षित सीखे, अभ्यास करे, चाहे वह परम प्रयत्नम खगवत कृत्वा, चाहे वह परम प्रयत्न अत्यधिक प्रयत्न करके खगवत पक्षी के समान विपुलम आकाशम चयात, चाहे वह उस विपुल आकाश में, विशाल आकाश में चला जाए, वह चाहे जो भी करे, फिर भी यह कर्म वस्तः, फिर भी इस संसार में प्रारब्ध के कारण, संसार में कर्म के फल के कारण अभाव्यम न भवति, अभाव्यम जो नहीं होने वाला है, न भवति वह नहीं होता है, और भाव्यस्य नाशः कुतः, और जो होने वाला है उसका नाश कहाँ, अर्थात नहीं। तात्पर्य ये है कि प्रारब्ध के कारण अनहोनी कभी हो नहीं सकती और होनी कभी टल नहीं सकती, इसी को इसमें बतलाया गया है। यहाँ पर यह भाव है इसमें कि मनुष्य महान प्रयास करके सुमेरु पर्वत पर चढ़ सकता है, संग्राम में शत्रु को जीत सकता है, वाणिज्य खेती कला विद्या सब कुछ सीख सकता है, यहाँ तक कि आकाश में पक्षी की भांति उड़ सकता है, नाना प्रकार के दुष्कर कार्य कर सकता है, परंतु फल प्राप्ति अथवा अप्राप्ति कर्म के अनुसार ही होती है, इसलिए इस संसार में अनहोनी कभी नहीं होती, अर्थात होनी अवश्य होती है। यहाँ पर अर्थांतरन्यास एवं अर्थापत्ति अलंकार है और शार्दूल विक्रीडित छंद है। अब हम देखेंगे 99वां श्लोक, देखेंगे 99वां श्लोक। वने रणे शत्रु जलाग्नि मध्ये महाऋणवी पर्वत मस्तके वा सुप्तं प्रमत्तं विषम स्थितं वा रक्षन्ति पौड्यानि पुराकृतानि।
वने रणे शत्रुजलाग्नि मध्ये, वने रणे शत्रुजलाग्नि मध्ये, वन में युद्ध में शत्रु जलाग्नि मध्ये, शत्रुओं के बीच में, जल के बीच में और अग्नि के मध्य में, या फिर महारणवी, महारणवी से तात्पर्य है जो है महासमुद्र, महासमुद्र, चाहे महारणवी महासमुद्र में, वा पर्वत मस्तके, अथवा जो है पर्वत शिखर पर हो, और सुप्तम प्रमत्तम विषम स्थितम, चाहे वह सोया हो, चाहे वह उन्मत्तावस्था में हो, अथवा विषम स्थितम विषम स्थिति में हो, संकटग्रस्त अवस्था में हो, अर्थात जिस अवस्था या जहाँ कहीं भी हो, जहाँ कहीं भी हो, वह जो है पुण्यान अपने पूर्ण कर्मों से, अपने शुभ कर्मों के पुण्य से पुराकृतानि पहले किए गए पुण्यानि पूर्ण कर्मों से, मनुष्य द्वारा पूर्व जन्म में किए गए शुभ कर्मों की पुण्य जो है उसकी रक्षा करते हैं। इसमें जो है कहते हैं पुराकृतानि पुण्यानि रक्षन्ति, मनुष्य द्वारा पूर्व जन्म में किए गए शुभ कर्मों के पुण्य उसकी रक्षा करते हैं। वह चाहे वन में हो, चाहे रणे युद्ध में हो, चाहे शत्रु के बीच में हो, चाहे जल के बीच में हो, चाहे अग्नि के बीच में हो, चाहे महारणवे महासमुद्र में हो, चाहे पर्वत के शिखर पर हो, चाहे सुप्तम सोया हुआ हो, चाहे प्रमत्तम उन्मत्तावस्था में हो, चाहे विषम स्थितम, चाहे वह विषम स्थिति में अर्थात संकटग्रस्त अवस्था में हो, अथवा जिस अवस्था या जहाँ कहीं भी हो उसे जो है पुराकृतानि पहले किए गए पुण्यानि पूर्ण कर्म उसकी रक्षा करते हैं। इसमें यही बतलाया गया है कि भर्तृहरि ने जो है पूर्व जन्म में किए गए पूर्ण कर्म की महिमा का वर्णन किया गया है। उसके अनुसार पूर्व जन्म में किए गए सुकृत जन्य पूर्ण फल ही मनुष्य की जो है सर्वत्र रक्षा करते हैं, विषम से विषम अवस्था में। इसलिए मनुष्य को आत्म सुरक्षा के लिए हमेशा जो है उसे सत्कर्म करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सत्कर्म करना चाहिए। मनुष्य को हमेशा उसे जो है सत्कर्म करना चाहिए। इसी को इसमें बतलाया गया है। अब हम नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। भीमं वनं भवति तस्य पुरं प्रधानं, सर्वो जनः स्वजनताम् उपयाति तस्य, कृत्स्ना च भूर्भवति सन्निधिरत्नपूर्णा, यस्यास्ति पूर्वसुकृतं विपुलं नरस्य। विपुलं नरस्य यस्य नरस्य, यस्य नरस्य, जिस मनुष्य का जो है विपुलम विपुल विशाल, जिस भाग्यवान मनुष्य का जो है विशाल पूर्व सुकृतम, पूर्व जन्म से अर्जित पुण्य है, पूर्व जन्म से अर्जित पुण्य है। यस्य नरस्य, जिस मनुष्य के पास विपुलम विशाल, विपुलम जो है विशाल बहुत अधिक, पूर्व सुकृतम अर्थात पूर्व जन्मार्जित पुण्य है,
जिस मनुष्य के पास पूर्व जन्मार्जित पुण्य फल प्रबल होता है वह जो है वही सुख समृद्धि का भागी होता है। कैसे? बताते हैं कि उसके लिए चाहे वह भीमम वनम, चाहे उसका भयानक जंगल भीमम वनम क्या हो, पुरम प्रधानम मुख्य नगर अर्थात राजधानी हो जाता है। पुण्य है उसके लिए भयानक जंगल जो है मुख्य नगर, तस्य पुरम प्रधानम भवति। यस्य नरस्य तस्य भीमम वनम, उसका जो है भयानक जंगल ही जो है, तस्य भीमम वनम, उसका जो है भयानक जंगल ही पुरम प्रधानम भवति, वह मुख्य नगर हो जाता है अर्थात राजधानी हो जाता है। और भयंकर वन में भी वह जो है नगर के सभी सुख को प्राप्त कर लेता है। सर्वः जनः, सभी मनुष्य स्वजनताम उपयाति, सभी मनुष्य उसके अपने स्वजन अर्थात आत्मीय बन जाते हैं। सभी मनुष्य जो है उसके स्वजन अर्थात आत्मीय बन जाते हैं। और कहते हैं कृत्स्ना च भूः, और संपूर्ण भूमि सन्निधि रत्न पूर्णा, वह जो है संपूर्ण पृथ्वी उसके लिए श्रेष्ठ निधियों और रत्नों से वह पूर्ण हो जाती है। भवति सन्निधि रत्न पूर्णा भवति। कवि इसमें यही बतलाना चाह रहा है कि यस्य नरस्य, जिस मनुष्य के पास विपुलम बहुत अधिक पूर्व सुकृतम पूर्व जन्मार्जित पुण्य है, उसके लिए जो है तस्य, उसके लिए भीमम वनम भयानक जंगल भी जो है पुरम प्रधानम भवति, वह जो है मुख्य नगर अर्थात राजधानी हो जाता है। और अर्थात भयंकर वन में भी वह नगर के सभी सुख को प्राप्त कर लेता है। परंतु सर्वः जनः, परंतु सभी मनुष्य जो है तस्य, उसके सभी मनुष्य जो है उसकी स्वजनताम उपयाति, अर्थात जो है उसके अपने स्वजन आत्मीय हो जाते हैं। और कृत्स्ना च भूः, और कृत्स्न का अर्थ है संपूर्ण, कृत्स्ना संपूर्ण भूमि सन्निधि रत्न पूर्णा, श्रेष्ठ निधियों और रत्नों से वह परिपूर्ण भवति होता है। परंतु यदि प्राचीन सुकृत नहीं होते तब भी प्रधान नगर भी भयंकर वन सभी जनशत्रु अथवा संपूर्ण भूमि शून्य हो जाती है। कवि ने इसमें यही बतलाया है कि जिस मनुष्य का जो है पूर्व जन्म से अर्जित पूर्ण फल प्रबल होता है वही जो है सुख समृद्धि का भागी होता है। ऐसे भाग्यशाली पुरुष के लिए भयंकर वन भी प्रमुख नगर जैसे सुख देने वाले हो जाते हैं। सभी लोग उससे मित्र अथवा आत्मीय जन की भांति व्यवहार करते हैं और संपूर्ण पृथ्वी उसके लिए जो है श्रेष्ठ निधि और हीरे आदि रत्नों को देने वाली हो जाती है। अर्थात वह सर्वविध वैभव को प्राप्त कर लेता है। इसलिए सुकृत पुण्यों की अपार महिमा है और इससे सर्वत अनुकूलता प्राप्त होती है। इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है।